हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से फायरबेस को ऐड कर सकते हो आपके प्रोजेक्ट के अंदर, वो भी किसी भी बिल्डर के ऊपर। मैं स्पेसिफिक बिल्डर के ऊपर बात नहीं करूंगा, आप कौन से भी बिल्डर पे काम करो, मैं एवरेजली बताऊंगा कि किस प्रकार से फायरबेस वर्क होता है। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस के रूल्स को प्रॉपर वे में सेट करें। बहुत सारे लोग हैं उन्हें पता ही नहीं कि किस प्रकार से फायरबेस के रूल्स को सेट किया जाता है। सो उसी के बारे में भी आज की इस वीडियो में बात करेंगे और उसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि आप किस प्रकार से वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं फायरबेस डाटाबेस में, किस प्रकार से वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं, किस प्रकार से वैल्यू को एडिट कर सकते हैं फ्रॉम योर एप्लीकेशन। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। और उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे लोग हैं वो वीडियो को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। बहुत बुरा लगता है जब आप वीडियो से कुछ वैल्यू कंज्यूम करते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को। और अगर आपको फ्री में AI चाहिए लाइक द ई-कॉमर्स एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन, म्यूजिक एप्लीकेशन, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको फ्री में ब्राउजर एप्लीकेशन चाहिए, फेस अटेंडेंस एप्लीकेशन चाहिए, तो उसकी सारी AI की सोर्स कोड आपको AI स्टोर एप्लीकेशन में मिल जाएगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके साथ साथ मेरे ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो विदाउट एनी डू लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो हमारी सबसे पहली स्टेप रहेगी फायरबेस के ऊपर प्रोजेक्ट क्रिएट करना। तो उसके लिए आपको यहाँ पे फायरबेस को सर्च करना पड़ेगा। सो फायरबेस पे सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट वाली जो वेबसाइट मिल रहेगी आपको वहां पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे गो टू कंसोल पे आपको क्लिक करना है। गो टू कंसोल पे आपको क्लिक करने के बाद आपका फायरबेस का कंसोल ओपन होगा। अगर आपने लॉगिन नहीं किया होगा तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा आपके गूगल अकाउंट के साथ। सो लॉगिन करने के बाद आपका फायरबेस का कंसोल यहाँ पे ओपन होगा। फिर बाद में आपको यहाँ ऐड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आपका प्रोजेक्ट का नेम डालना है। सो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का नाम डालूंगा। सो प्रोजेक्ट का नाम डालने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे कॉन्फ़िगर गूगल एनालिटिक्स के यहाँ पे आपको सिलेक्ट एन अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको डिफॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस सिलेक्ट करके आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। सो अभी आपका प्रोजेक्ट बन चुका है फायरबेस के ऊपर। सो अभी हम सेकेंड स्टेप पे क्या करेंगे, हम सेकेंड स्टेप पे फायरबेस के रियल टाइम डाटाबेस की रूल्स को हम सेट करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तो अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रॉपर वे में हम फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस की रूल्स को सेट कर सकते हैं। कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है और कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बिल्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे इस प्रकार का टेम्पलेट रहता है, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे वो एक्सपांड हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे बिल्ड कैटेगरी को एक्सपेंड करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा रियल टाइम डाटाबेस, उस पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्रिएट डाटाबेस के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट डाटाबेस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ही रखना है जो भी डाटाबेस ऑप्शन है। फिर बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्टार्ट इन लॉक मोड, इसको ही रख के आपको आगे बढ़ना है एनेबल करके। सो अभी हमको रूल्स को एक सिक्योर वे में सेट करना है, तो उसके लिए आपको रूल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कोड। तो बहुत सारे लोग फॉल्स की जगह यहाँ पे ट्रू सेट करके पब्लिश कर देते हैं फायरबेस के रूल को। सो फिर बाद में उनको इस प्रकार का मैसेज और पॉपअप जो भी आप कहे उनको दिखाई देता है, योर सिक्योरिटी रूल्स आर डिफाइंड एज पब्लिक सो एनीवन कैन स्टील, चुरा सकता है और मॉडिफाइड कर सकता है और डिलीट कर सकता है। सो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में कोड दे रहा हूँ, आपको वो कोड सिर्फ कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये वाला कोड यहाँ पे पेस्ट करना है। सो यहाँ पे आपको फिर से पब्लिश बटन पे क्लिक करना है। सो पब्लिश होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो सिक्योरिटी का जो स्टीलिंग का आपको पॉपअप आ रहा था वो गायब हो चुका है। अब भी एक सिक्योर और प्रॉपर वे में सेट हो चुका है। सो अभी यहाँ पे आपका सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है रूल सेटअप का। सो जिन लोगों को पता है कि फायरबेस में वैल्यू किस प्रकार से स्टोर की जाती है, किस प्रकार से डिलीट की जाती है, किस प्रकार से एडिट की जाती है फ्रॉम द बिल्डर, तो आप यहाँ पे वीडियो स्किप कर सकते हो। सो यहाँ पे एक्सप्लेन करने से पहले हम क्या करते हैं, कोडुलर पे जाके एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, फिर बाद में हम साइमल्टेनियसली डाटा स्टोर करते हुए समझेंगे कि प्रोजेक्ट बकेट क्या होता है और किस प्रकार से आप प्रोजेक्ट बकेट में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, किस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं और किस प्रकार से उसको एडिट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारी थर्ड स्टेप रहेगी प्रोजेक्ट क्रिएट करना ऑन बिल्डर। सो आप कौन सा भी बिल्डर यूज करो, यहाँ पे नो मैटर्स, मुझे कोई भी इश्यू नहीं है। आप कोडुलर यूज करो, आप नाइट्रॉन यूज करो, आप एंड्रॉइड बिल्डर यूज करो, जो भी है। ओके, तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कोडुलर यूज कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे मैं क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ और फिर बाद में मैं यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो भी आपको देना है ऐप नेम आप सेट करो।
सो बिल्डर के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल से एक फायरबेस डाटाबेस को यहाँ पे मैं ड्रैग कर दूंगा। जब भी आप फायरबेस डाटाबेस के कंपोनेंट को बिल्डर के ऊपर ड्रैग कर देते हो, फिर बाद में आपको यहाँ पे कुछ सेटअप करना होता है कंपोनेंट के अंदर। तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे पूछते हैं कि फायरबेस टोकन। सो फायरबेस टोकन आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको यहाँ पे जाना है आपके प्रोजेक्ट के अंदर और आपको यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है प्रोजेक्ट सेटिंग के ऊपर और यहाँ पे आपको वेब एपीआई की करके कुछ तो देखने को लिए मिलेगा। यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिल रहा है नो वेब एपीआई की फॉर दिस प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे एपीआई की यहाँ पे नहीं शो हो रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एंड्रॉइड के आइकॉन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पैकेज नेम डालना है आपका। सो यहाँ पे मैं पैकेज नेम डालूंगा मेरा। सो यहाँ पे पब्लिशिंग के अंदर मैं पैकेज नेम डाल दूंगा कॉम डॉट और इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। और फिर बाद में यहाँ पे ये ऑप्शनल है, आपको डालना है तो आप डाल सकते हो। फिर बाद में आपको यहाँ पे रजिस्टर ऐप के ऊपर क्लिक करना है। सो यहाँ पे आपको गूगल सर्विस की एक फाइल देखने के लिए मिलेगी। सो आपको क्या करना है, सिंपल इसको यहाँ पे जाके ओपन कर लेना है। सो यहाँ पे आपको आपकी करंट की देखने के लिए मिलेगी। सो आपको ये वाली की यहाँ पे कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेनी है। ये सेम चीजें आपको आपका बिल्डर भी पूछेगा जिस पे आप काम कर रहे हो। आप एंड्रॉइड बिल्डर पे काम कर रहे हो तो आपको वहां पे भी ये वाली चीजें इनपुट करनी है। अगर आप नाइट्रॉन यूज कर रहे हो आपको वहां पे भी ये वाली चीजें इनपुट करनी है। तो अभी यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं कि फायरबेस यूआरएल। सो फायरबेस यूआरएल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। सो आपको फिर से जाना है रियल टाइम डाटाबेस में। सो रियल टाइम डाटाबेस में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो दिख रहा है उसको कहते हैं हम फायरबेस यूआरएल। आपको यहाँ पे इसको कॉपी करना है और आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। सो अभी मैंने जो मेरी लॉगिन यूआई डिजाइन की जो एआई किट है उसको यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अगर आपको भी ए वाली यूआई डिजाइन की एआई चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। और उसके साथ साथ वो वाली वीडियो आपको आई कार्ड में भी देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ ब्लॉक्स के अंदर। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार से आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हो फायरबेस के ऊपर। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जब भी यूजर क्रिएट अकाउंट करेगा तो आपको यहाँ पे जो भी कंडीशन डालनी हो आपके हिसाब से करो। तो मैं डायरेक्टली आपको स्टोर करके बताऊंगा और डायरेक्टली मैं पॉइंट पे काम करूंगा। सो यहाँ पे आपको फायरबेस डाटाबेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रोजेक्ट बकेट। तो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट बकेट डायनामिकली भी सेट कर सकते हो या डिजाइनर प्रॉपर्टी से भी चेंज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे हमने आपको पता है कि फायरबेस टोकन डाला था, फायरबेस यूआरएल डाली थी। सो अभी यहाँ पे फायरबेस यूआरएल का जो भी वर्क है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, सो जो भी आप यहाँ पे यूआरएल दोगे वहां पे आपका डाटा स्टोर होगा। जो भी आप चेंजेस करोगे ब्लॉक से वो सारा चेंजेस आपका इस वाले जो यूआरएल आप यहाँ पे दोगे वहां पे होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, यूजर के अंदर हमें क्या चाहिए कि यूजर अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है तो हम क्या करेंगे कि उस यूजर के लिए जो भी यूजर बंदा रजिस्टर करेगा उसके लिए हम एक प्रोजेक्ट बकेट बनाएंगे। सो यहाँ पे प्रोजेक्ट बकेट डालेंगे और प्रोजेक्ट बकेट के यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट बकेट दूंगा जो फर्स्ट नेम रहेगा उसका। अगर लेटेस्ट सपोज यूजर उसका फर्स्ट नेम अजय इंपुट करता है, कैसे डेव करके प्रोजेक्ट बकेट क्रिएट हुआ है उसी तरीके से अजय करके एक प्रोजेक्ट बकेट क्रिएट होगा। ओके, अगर आप वहां पे कुणाल डालते हो तो कुणाल नाम करके वहां पे एक प्रोजेक्ट बकेट क्रिएट होगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और फर्स्ट नेम को एज अ प्रोजेक्ट बकेट देता हूँ। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछोगे कि यहाँ पे आपने ईमेल क्यों नहीं यूज किया। तो यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं, अगर आप फायरबेस यूज कर रहे हो और उसके प्रोजेक्ट बकेट के यहाँ पे आप स्पेशल कैरेक्टर यूज कर रहे हो तो आपको इस तरीके का एरर वहां पे देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको ईमेल को एज अ प्रोजेक्ट बकेट यूज करना है तो आपको स्पेशल कैरेक्टर्स को अवॉइड करना है, यानी कि आपको @ को रिप्लेस करना पड़ेगा। मतलब @ को आपको यहाँ पे यूज नहीं करना पड़ेगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, सिंपली जो भी फर्स्ट नेम यूजर देगा उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करूंगा। सो मैं अभी सिर्फ आपके डेमो के लिए यहाँ लास्ट नेम ही स्टोर करूंगा और उसका मैंने टैग लिखा है लास्ट। यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, नेम, लास्ट नेम। ओके, तो यहाँ पे मैं वैल्यू स्टोर करूंगा लास्ट नेम। तो अभी हम क्या करते, सो यहाँ पे मैं इनपुट कर रहा हूँ वैल्यूज। तो अभी वैल्यू इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि अजय नामक प्रोजेक्ट बकेट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे हमने सिर्फ लास्ट नेम का ब्लॉक सेट किया है, देख सकते हो यहाँ पे लास्ट नेम का। सो इसलिए यहाँ पे लास्ट टैग क्रिएट होके वहां पे वो वैल्यू वहां पे स्टोर हो चुकी है। अभी लेटेस्ट सपोज अगर आपको अजय के अंदर उसका पासवर्ड भी स्टोर करना है तो आप यहाँ पे कुछ भी टैग देके
उसका पासवर्ड भी स्टोर कर सकते हो। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं फिर से क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद मैं फायरबेस पे जाता हूँ, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि पासवर्ड के यहाँ पे पासवर्ड की वैल्यू स्टोर हो चुकी है। तो इस तरीके से आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अभी आप पूछोगे लेटेस्ट सपोज मुझे अजय को डिलीट करना है, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको क्लियर टैग करके एक ऑप्शन मिलेगा। सो क्लियर टैग मतलब क्या? सो सबसे पहले समझो, ये जो प्रोजेक्ट लिस्ट है, जो ये प्रोजेक्ट बकेट है, इसको हम टैग लिस्ट कहते हैं। तो अभी सेकेंड सिचुएशन यहाँ पे होगी कि लेटेस्ट सपोज आपको सारे यूजर का प्रोजेक्ट बकेट चाहिए, मतलब आपको अजय चाहिए, देव चाहिए, देवेंद्र चाहिए, देवेंद्र 2 चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप फायरबेस में जाके यहाँ पे गेट टैग लिस्ट नामक ब्लॉक यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो और यहाँ पे आपको फिर बाद में एक इवेंट मिलेगा टैग लिस्ट करके। तो यहाँ पे आपको ये सारी वैल्यू यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, अजय, देव, देवेंद्र, देवेंद्र 2। तो मैं क्या करूंगा, आपको एक सिंपली दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लिस्ट व्यू यूज कर रहा हूँ और जब भी बटन क्रिएट अकाउंट अभी क्लिक होगा तो हमें क्या चाहिए, सारा डाटा चाहिए जो यूजर का हो चुका है एज अ प्रोजेक्ट बकेट। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिस्ट व्यू के एलिमेंट्स के अंदर उस वाली वैल्यू को स्टोर करूंगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ लाइव डेमो। ओके, सेव करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे सारा टैग लिस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, अजय, देवेंद्र 2 पासवर्ड। अगर आपको सारे प्रोजेक्ट बकेट चाहिए तो आप गेट टैग लिस्ट का ब्लॉक यूज कर सकते हो। लेटेस्ट सपोज अजय को डिलीट करना है डाटाबेस से, सो आप किस प्रकार से करोगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लियर टैग नाम का ब्लॉक आपको यहाँ पे यूज करना है। जिस भी प्रोजेक्ट बकेट को आपको डिलीट करना है उसका नाम यहाँ पे आपको देना है। सो अभी मुझे अजय को डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली अजय भी लिख सकता हूँ और एल्स आपको डायनेमिक रखना है। ओके, तो आप यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट बकेट का नाम रहेगा वहां पे दे सकते हो। सो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अजय डालूंगा और अजय डालने के बाद फिर मैं बाद में क्या करूंगा, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूंगा। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि अजय नामक प्रोजेक्ट बकेट यहाँ से डिलीट हो गया है। सो इतना सिंपल सा ब्लॉक है, फायरबेस इतना भी डिफिकल्ट नहीं है अगर आप उसकी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करो। यहाँ पे बेसिक चीज क्या है, एक यूआरएल रहेगी, उस पर डाटा स्टोर होगा। अगर आप ये वाली यूआरएल दोगे फायरबेस यूआरएल की जगह तो डाटा यहाँ पे स्टोर होगा। अगर आप ये वाली यूआरएल दोगे तो डाटा यहाँ पे स्टोर होगा। तो अभी नेक्स्ट सिचुएशन आ सकती है कि इस प्रकार से हम डाटा को एडिट कर सकते हैं। ए ब्लॉक यूज करो, ए सेम ब्लॉक यूज करो। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, देखो अभी मैं यहाँ पे लास्ट के यहाँ पे लास्ट करता हूँ। अभी देखो वैल्यू ऑटोमेटिकली एडिट होगी। ओके, अजय कोई, और यहाँ पे कुछ भी डालते हैं, उसका कुछ मतलब नहीं है, और यहाँ पे भी कुछ भी डालते हैं। सो यहाँ पे मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तो अभी अजय नामक प्रोजेक्ट बकेट तो यहाँ पे क्रिएट होगा ही। तो यहाँ पे अभी देखो लास्ट यहाँ पे स्टोर होगा है सर नेम के यहाँ। अभी लेटेस्ट सपोज देखो अभी मुझे एडिट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैं लेटेस्ट सपोज कोई लिखता हूँ यहाँ पे। ओके, और मैं क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हो वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली एडिट हो चुकी है। तो आप इस सेम ब्लॉक से भी एडिट कर सकते हो। इस प्रकार से फायरबेस को आप यूज कर सकते हो आपके प्रोजेक्ट के अंदर। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आपको अगर फ्री में एआई चाहिए, एआई स्टोर के ऊपर मिलेंगे। एआई स्टोर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और एल्स आप हमारे वेबसाइट के ऊपर भी फ्री और पेड एआईएस डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको वेबसाइट को एप्लीकेशन में 2 मिनट में कन्वर्ट करना है तो आप ये वाली वीडियो देखिए। और एल्स अगर आपको पता नहीं है कि किस प्रकार से एफटीपी को आप ऐड कर सकते हो आपके प्रोजेक्ट के अंदर तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। सो टिल देन बी हैप्पी, कीप कोडिंग।